गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आपकी जो करंट अफेयर की क्लास है इसमें टोटल 6 से 7 टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये आपके, ठीक है, एग्जाम के लिए। और साथ साथ में इसमें कुछ स्टैटिक वाला पार्ट भी मैंने जोड़ दिया है, ठीक है। चलो, तो पहला जो आपकी पहली न्यूज है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट 2025 जारी की। आपको कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट किसने जारी की। तो आंसर है आपका अंकटाड, ठीक है, UNCTAD। और इसका फुल फॉर्म और याद रख लीजिए, ज़्यादा है तो बस, ठीक है। इस रिपोर्ट में क्या था आपको आवश्यकता नहीं है, हमने लिखा है वैसे। तो AI विभाजन को ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, इसके विभाजन को गहरा करने की बजाय समावेशी विकास को बढ़ावा दें, ठीक है, इस रिपोर्ट में ये दिया है। नेक्स्ट जो आपका वन लाइनर है, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए, अच्छी बात है। आपको सिर्फ इसमें मैंने ये याद रखना है कि 2015 में बच्चों स्टार्ट हुई थी योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, मैं आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को वित्तीय सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना चलाई गई, ठीक है। इसके तहत क्या होता है कि लोन प्रोवाइड करे जाते हैं ना, ऋण दिया जाता है, ठीक है। बच्चों ये आपको 3 प्रकार के होते हैं ना, ये चौथा वाला बाद में जोड़ा गया था, तो आपको 4 ही याद रखने हैं। अगर हो रहे तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला है शिशु, दूसरा है किशोर, तीसरा तरुण और तरुण प्लस, ठीक है। तो शिशु आपको 50,000 रुपये तक का ऋण मिल सकता है शिशु में, है ना। और मतलब ये ऋणों के प्रकार नाम रख दिए है ना, कोई शिशु का मतलब ये नहीं सोचना है आपको। इसके बाद में किशोर, यानी कि 50,000 से 5 लाख के बीच में आपको ऋण मिल सकता है, ठीक है। तरुण, 5 लाख से आपको 10 लाख के बीच में ऋण मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर तरुण प्लस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 10 से 20 लाख तक का ऋण मिल सकता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, ठीक। चलते हैं हम नेक्स्ट की ओर। सरकार हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी में, ठीक है, लवणीय जलीय कृषि केंद्रों की स्थापना पर जोर दे रही है, ठीक है। आपको एक चीज़ याद होगी कि हम जब मिट्टी पढ़ रहे थे, है ना, तो हमने बताया था कि अगर लवणीय मिट्टी है, ठीक है, नमक है अगर ज़्यादा, ठीक है, तो क्या चीज़ मिलाने से वो कम हो जाती, किसी को याद है तो आंसर कमेंट में आप दे देना, है ना। आपने अगर नोट्स बनाए होंगे ना उसको, तो आपको ज़रूर याद होगी। बाकी इसका आंसर इतना कह सकते कि जी से स्टार्ट होता है ना, जा से। चलो नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत INS वर्षा 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत INS वर्षा 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद इसमें आप देखो, हम बता दे रहे क्या है। प्रोजेक्ट वर्षा के अंतर्गत में नौसैनिक एक परियोजना है, ठीक है। नौसैनिक जो प्रोजेक्ट वर्षा है ना, नौसैनिक परियोजना है। इसका उद्देश्य क्या है, जल के भीतर परमाणु क्षमताओं को मजबूत करना, बस, ठीक है, याद रखना। प्रोजेक्ट वर्षा के आगे देखो, ग्राफीन बच्चों IIT खड़गपुर ने, ठीक है, ग्राफीन का कुछ नहीं, एक कार्बन, जो अपने कार्बन होते ना, कार्बन तत्व होता है आपका 6 नंबर पे, आपको होता है C12, ठीक है। अच्छा, इसके जितने भी आपके और भी जो कंपाउंड्स बनते हैं ना कार्बन से, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है, जैसे कि डायमंड हो गया, हीरा कहते जैसे आप, है ना, ग्राफीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, उसी प्रकार से ग्राफीन है। तो ग्राफीन की एक न्यूज थी, वो देख लो। तो ग्राफीन IIT खड़गपुर ने तेल जल पृथक्करण के लिए, ठीक है, ऊर्जा दक्ष ग्राफीन आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। यह प्रौद्योगिकी तेल रिसाव के प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। आपको सिर्फ इतना रखना है याद कि ग्राफीन जो काय का बना होता है, कार्बन का, बस आपको ये याद रखना है। ये न्यूज़ की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जो वनडे एग्जाम वाले हैं, ध्यान रखना। भारत के जो राष्ट्रपति हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, पुर्तगाल की आधिकारिक यात्रा पर गई हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पुर्तगाल की राजधानी क्या है, तो लिस्बन है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक, बस इतना ही आपको ज़रूरी थी आज के लेक्चर में, इतना ही आपको, ठीक है। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।